विदेशी नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रविवार को कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर तट पर राहगिरी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में हजारों लोगों ने भाग लिया, जिसमें एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण भी किया गया। ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप ने कई स्टॉल लगाए थे। कार्यक्रम में पर्यावरण को बचाने के लिए 5100 पौधे लगाए गए। कुरुक्षेत्र के राहगिरी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने साइकिल की सवारी की। इस दौरान मुख्यमंत्री खिलाड़ियों के बीच भी पहुंचे, जहां उन्होंने बॉक्सिंग ग्लव्स के साथ खिलाड़ियों के साथ पंच लड़ाया और चेस बोर्ड पर भी अपने हाथ आजमाए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया था। आज तापमान बढ़ने का मुख्य कारण ये है कि हमने पेड़ों को लगाने से ज्यादा पेड़ों का कटान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये संकल्प लिया है कि सभी को एक पेड़ लगाना है। उन्होंने आगे कहा, हरियाणा में जब हमने करनाल में 75वां वन महोत्सव किया तो संकल्प लिया कि हरियाणा में 1.50 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाने हैं। इसके लिए हम सब सहभागी बने और एक एक पेड़ अवश्य लगाएं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में 1.50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। इससे न सिर्फ शुद्ध वायु मिलेगी, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग के तहत बढ़ रही तापमान पर भी नियंत्रण लगेगा। राहगिरी कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने साइकिलिंग, रस्साकस्सी, फुटबॉल, योग, स्केटिंग आदि स्पर्धाओं का प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा बिखेरी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम निरंतर होने चाहिए, क्योंकि इससे दूसरे बच्चों में भी कुछ करने की भावना जागृत होती है और युवा नशे से दूर रहता है। राहगिरी के इस कार्यक्रम में आ रहा था, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर हमारे युवा साथी, कोई साइकिलिंग की यात्रा कर रहा है और कोई हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं वो अपने स्टॉल लगा करके जो काम वो करती है उसको भी यहाँ पर मंच के माध्यम से दिखाने का काम करते हैं। कई हमारे एनसीसी के जो कैडर के युवा साथी हैं वो भी अपना प्रदर्शन वो कर रहे हैं और कहीं पर योगा के माध्यम से एक संदेश देने का काम भी हमारे युवा साथी कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र के राहगिरी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट पर बड़ा बयान दिया। सीएम सैनी ने कहा कि ये अमृत काल का बजट होगा। मेरे विचार में ये बजट देश की आकांक्षाओं और उम्मीदों पर 100% खरा उतरने वाला बजट है। ये विकसित भारत की मजबूत नींव रखने वाला बजट होगा। इससे देश के हर वर्ग, चाहे वो गरीब हो, मध्यम वर्गीय, उच्च वर्गीय, हर वर्ग को इस बजट से लाभ मिलने वाला है और देश मजबूती से आगे बढ़ने वाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट भारत को आगे बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने 2 दिवसीय दौरे के तहत दूसरे दिन सोमवार को करनाल में सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे थे। करनाल के ब्रह्म कुमारी आश्रम में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जनता ने संसद और करनाल विधानसभा में बहुत बड़े बहुमत से 2 कमल के फूल खिलाए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे इन सभी का धन्यवाद करने का मौका मिल रहा है। कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो बजट है वो अमृत काल को लेकर के वो बजट होगा। देश की अपेक्षाओं पर, देश की आकांक्षाओं के ऊपर ये पूर्ण रूप से 100% खरा उतरने वाला बजट है। ये विकसित भारत का मजबूत नींव रखने वाला ये बजट होगा और इससे देश के हर वर्ग को, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मध्यम वर्ग है, चाहे उच्च वर्ग है, हर वर्ग को इस बजट से लाभ मिलने वाला है और मजबूती से भारत देश आगे बढ़ने वाला है। मैं ये देखता हूं कि इस विकसित भारत अमृत काल के अंदर जो ये बजट है, ये बजट भारत को आगे बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित होगा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल के सुप्रसिद्ध श्री करणेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की और देवादिदेव महादेव का जलाभिषेक किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महादेव को प्रिय सावन का पवित्र मास शुरू हो गया है। ऐसे में महादेव से समस्त प्रदेशवासियों पर अपनी कृपा बनाए रखने की प्रार्थना की और हरियाणा प्रदेश की समृद्धि की कामना की। सीएम ने पवित्र श्रावण मास के प्रथम सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि भगवान शिव की कृपा से सभी प्रदेशवासियों का जीवन सुख, समृद्धि और शांति से परिपूर्ण रहे। महादेव की अपार कृपा आप हम पर सदा बनी रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं करनाल के महादेव मंदिर की। सावन का पहला दिन था जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंदिर में पूजन दर्शन के लिए पहुंचे थे। पूरी विधि विधान और परंपराओं का पालन करते हुए मुख्यमंत्री ने पूजा की और प्रदेशवासियों पर कृपा बनाए रखने की प्रार्थना की। तो बात हरियाणा की में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।